नमस्ते छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एपी के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9 लेकर आया हूं। प्रश्न हमारा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें n की मान तो नहीं दिया हुआ है, n पदों का योग निकालना है, यानी सिर्फ Sn का मान निकालना है। तो Sn के मान निकालने के लिए उससे पहले जो है हम n पदों का योग कहता है, पद की संख्या तो पता नहीं है, लेकिन हमको इसमें a और d के मान चाहिए। तो a और d के मान निकालने के लिए इससे हम हेल्प ले सकते हैं, इसे समीकरण बना सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। यहाँ दे दिया है S7 के मान दे दिया है कितना, तो 49। तो S7 के मान कितना हो गया, 49। अब देखिए Sn वाला जो सूत्र होता है उसमें होता क्या है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसमें हम यहाँ क्या है S7 यानी 7 पदों का योग कहता है, तो यहाँ S7 डाल देते हैं। S7 के मान अगर इसमें हम डाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ 2a के मान नहीं दिया हुआ, n के मान 7 - 1 इंटू डी के मान भी नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d। उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 7/2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये जो है ये 2 से 2 कट गया, तो 7a प्लस 7×3=21d हो जाएगा। तो S7 के मान 49 है, तो यहाँ हम S7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, S7 जहाँ होगा वहाँ क्या लिख सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं 7a प्लस 21d। यहाँ लिख देते हैं 7a प्लस 21d, इधर हो जाएगा 49। इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा a प्लस 7×3=21d। अब यहाँ आ गया 49। अब a प्लस 3d इधर लिखते हैं, इधर 49 बटे कितना, तो 7, 7 × 49। यहाँ a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा, तो 7। समीकरण यहाँ कितना बन गया, 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कितना पद कह रहा है, अब कहता है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी जो है S17 का मान कितना है, तो 289 है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसी आधार पे हम इसी के आधार पर हम क्या कर देंगे, यहाँ S17 डाल देंगे। तो S17 बराबर जो है Sn का सूत्र इसमें भी लगा दीजिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसमें हम S17 डालते हैं, तो 17/2 यहाँ डाल देते हैं 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, इंटू डी के मान तो नहीं है। चलिए इस 17/2 आई हो जाएगा 2a, अब प्लस 17 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 16d। 2 बाहर निकाल लीजिए, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d। इसको 2 से 2 काट देंगे तो 17 इंटू a प्लस 8d। इसको गुना कर देंगे, इतने रहने देते हैं। तो S17 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 17 इंटू a प्लस 8d। तो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, तो यहाँ, यानी यहाँ लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं 17 इंटू a प्लस 8d बराबर कितना, तो 289। अब 17 जाके उधर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा 289 में 17 से, क्योंकि इधर गुना में है, काट दीजिए। ये 17 के पहरा 17 बार पढ़ते हैं तो 289। तब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 8d बराबर लिख देंगे कितना, तो 17। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब समीकरण 1, 2 है और 1 है, तो समीकरण e बड़ा है, इसका मान बड़ा है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 घटाओ 1 करने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 क्या है, तो पहले ही लिख देंगे a प्लस 8d बराबर कितना, 17। 2 हो गया, इसमें से घटाना है 1, तो 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर कितना, तो 7। ये हो गया 1। चलिए घटा दीजिए,
घटाने का मतलब नीचे माइनस, कट गया, ई भी माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस, तो ई तो क्या हो जाएगा, तो ये 5D हो जाएगा। 8D में से 3D घटेगा तो 5D, और 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/5। काट दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो D के मान कितना आ गया, 2। तब D के मान यहाँ 2 लिख दीजिए। जब D के मान निकल गया है तो हम क्या करेंगे, D के मान समीकरण 1 में रख देंगे। D के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको A के भी मान चाहिए, तो A + 3D बराबर आपको कितना है, तो 7 है। A + 3D बराबर क्या है, तो 7 है समीकरण 1। अभी D के मान यहाँ 2 डालेंगे तो A + 3 × 2 = 7, A + 6 = 7, A = 7 - 6, A बराबर हो जाएगा कितना, तो 1। चलिए A और D के मान निकल गए, यहाँ D के मान, यहाँ A के मान, तो A के मान 1 है, D के मान जो है कितना आया है, तो 2 आया। तो n पदों का योग निकालना है, जो है ना, n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग, तो ये क्या निकालना है, तो Sn का सूत्र लगेगा, तो n/2 × 2A + n - 1 × D। n के मान तो नहीं दिया, कहता है n पदों का योग, तो n रह जाएगा, n/2, और यहाँ 2 और A के मान कितना है, तो यहाँ 1 है, प्लस n - 1, और D के मान कितना है, तो 2 है। चलिए n/2, 2 प्लस ये 2 से में गुना कर दीजिए, तो 2n और -2, ये 2 माइनस में प्लस में कट जाएगा, n/2, ये हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ n × n, तो n², तो Sn जो है कितना आया, तो n² आया। तो हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, तो nवां पद हमको क्या आ गया, तो यही आ गया n²। तो इसका यही उत्तर है। n पदों का योग कितना आ गया, तो n पदों का योग आ गया आपको n²। तो उम्मीद है कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।